वेलकम टू काठमांडू नेपाल शरीफ। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जा रहा हूँ नेपाल शरीफ और सबसे खुशी की खबर है कि आते ही फ़्लाइट 1 घंटा लेट। लेकिन ये मैं क्यों जा रहा हूँ, इस बंदे की वजह से। सारे पैसे इस बंदे ने दिए, बोलते मगरो ला जा सही किधर। ये मेरे दोस्त छोड़ने आया मुझे ताकि ये मैं वापस नहीं आ जाऊँ। मैं पाकिस्तान में था ना, उस टाइम भी बस में, गाड़ी में, ट्रेन में कभी मेरे साथ लड़की नहीं बैठी। और आज भी जो हालात इधर नज़र आ रहे हैं ना, सारे चढ़े ही होंगे मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम मैं दुबई एयरपोर्ट शरीफ पे बैठा हूँ और आज मैं जा रहा हूँ नेपाल काठमांडू। ये स्पॉन्सर मेरे। अभी हम फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं, 1 घंटा डिले हो गई है और लाइनें बहुत लंबी लगी हुई हैं। वीज़ा ऑन अराइवल वाले चक्कर में मैं जा रहा हूँ। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें पूछते हैं, फिर इमिग्रेशन क्रॉस करके फिर बाकी चीज़ें आपको बताता हूँ। इमिग्रेशन तो क्लियर हो गया, उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। वो तो मेरा दोस्त ही निकल आया था। अभी गेट पे की तरफ जा रहे हैं। F10 गेट है हमारा, उसकी तरफ। जो इमिग्रेशन पे लड़का बैठा हुआ था वो पाकिस्तानी था। वो बोलता है मैंने आपको किधर देखा हुआ है आपको वीडियोज़ में। तो मतलब मैं मशहूर हो गया हूँ जनाब। तो नेपाल जा रहा हूँ मैं। पहले भी मैंने मेंशन किया, काठमांडू की फ़्लाइट है मेरी, हिमालय एयरलाइन की। और जनाब वीज़ा ऑन अराइवल है हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए फ्री है। तो चलते हैं, फिर आगे जाके बाकी सारी चीज़ें आपको बताते हैं। ये हमारा गेट है जनाब, F10। और ये खलकत सारी बैठी हुई है इधर। अच्छा जी, अभी मैं बता दूँ, कोई चीज़ यहाँ पे नहीं पूछी है ना। उसने मेरी रिटर्न टिकट पूछी है ना, होटल बुकिंग पूछी है, कुछ भी नहीं। सिर्फ पासपोर्ट लिया है और मुझे वोटिंग कार्ड दे दिया, क्योंकि पाकिस्तान के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है नेपाल का। तो कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं पूछी जाती, इतनी कोई सख्ती नहीं है कि शायद कोई बड़ा मुल्क नहीं है। तो बाकी वहाँ पे जाके भी जो वीज़ा का प्रोसेस होगा मैं आपको बताता हूँ सारा जाके इंशाल्लाह। अभी हम वेट कर रहे हैं अपनी बोर्डिंग के लिए। वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं अभी। F10 गेट नंबर है हमारा और वेट कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट का। बोर्डिंग शुरू हो गया, लेकिन मैं तो हमेशा एंड पे जाता हूँ जब ये सारी लाइनें लूनें ख़त्म हो जाएंगी। आराम सुकून से जाएंगे, ये सबको लेके ही जाएंगे। देखें कितनी लाइनें लगी हुई हैं, इसलिए आराम से बैठें। जब आपका समझे लाइन कम हो गया तो उस टाइम चले जाएँ। जहाज़ है इसका। ये चौधरी साहब खड़े हैं और ये सारा सराउंडिंग है। ना देखें जनाब कितना VIP है। लैंड कर गए जी काठमांडू में। अभी चलते हैं बाहर, देखते हैं वीज़े का सिस्टम क्या है इधर। थैंक यू। वेलकम टू काठमांडू नेपाल शरीफ। वेलकम टू नेपाल, द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ये छोटा सा एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट के अंदर एंटर होते ही सामने आपको बोर्ड नज़र आ जाएगा वीज़ा ऑन अराइवल वाला। तो आपने उस पर आ जाना है। ये सामने जो काउंटर बने हुए हैं वीज़ा ऑन अराइवल वाले। तो हम पाकिस्तानी हैं तो हमारे लिए फ्री है, बाकी मुल्कों के लिए फ़ीस है। मैं किसी से पता करता हूँ उन्होंने कितनी फ़ीस दी है। अब सबसे मुश्किल पंगा ये है लगेज ढूंढना अपना। मैं तो शोल्डर बैग लेके आया हूँ, बस एक दोस्त का थोड़ा सामान था साथ काम करता है वो लेके आया हूँ। अभी वेट कर के तबाही हो गया मेरी इधर। वीज़े के बारे में बाद में आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये सिम काउंटर बने हैं, यहाँ से आप सिम वगैरह ले सकते हैं। अलग अलग रेट हैं, मैंने नहीं पता क्योंकि मेरे पास सिम है ऑलरेडी। इधर भी एक्सचेंज हैं काफ़ी सारी। तो अच्छा जी, नेपाल का वीज़ा मैंने ले लिया, ऑन अराइवल वीज़ा है, फ्री है, कुछ भी नहीं पूछते, सिर्फ पासपोर्ट मैंने उसको दिया है। एक फॉर्म फिल करके आना था, वो मैं आपको बता दूँगा कौन सा फॉर्म है। वो फॉर्म उसको मैंने दिया है और उस बंदे ने जनाब मुझे उसे 35,000 का दे दिया स्टिकर, और फ्री, टोटली फ्री। नेपाल आना ना तो एक तो दोस्त रखो। अभी ये आया मुझे पिक करने। अभी करेंसी एक्सचेंज कराई एयरपोर्ट से बाहर आके। डॉलर का
132 नेपाली रुपया मिला $1 का। मतलब $100 करवाओ तो 13,200 समथिंग मिले हैं। बाकी वीज़ा का मैं आपको बताता हूँ आगे जाके। तो नेपाल वीज़े वाली वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं। नेपाल वाले कोई चीज़ भी नहीं पूछते, सिर्फ आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए पाकिस्तानी, और आपने दुबई एयरपोर्ट पे चले जाना है। वहाँ पे आप उनको बताएंगे वीज़ा ऑन अराइवल है तो आपको जाने देंगे। और वहाँ पे जाके आपने नेपाल में वो जो फॉर्म का मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, कहाँ से वो फॉर्म फिल करना है। वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म है, वो फिल करके आपने जाना है। वो फ्री है, आप आराम से फिल कर सकते हैं, 5 मिनट भी नहीं लगते। वो फिल करके आप जाएँ आराम से, और वो फॉर्म अपने साथ ले जाएँ। जब आप नेपाल पहुँचेंगे वहाँ पर एयरपोर्ट पर आपने वो फॉर्म देना है और पासपोर्ट देना है। उसी टाइम वो आपको वीज़ा लगा के दे रहे हैं। कोई चीज़ नहीं पूछते, ना होटल बुकिंग पूछते हैं, ना ही आपके साथ इंश्योरेंस पूछते हैं, कोई चीज़ दुनिया की नहीं पूछते। सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट और वो फॉर्म आपके पास होना चाहिए। वो फॉर्म आपने फिल करना है ऑनलाइन, ये नेपाल इमिग्रेशन की वेबसाइट से, ठीक है। उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वो आप चेक कर लें। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो उसमें मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो यही सिस्टम था। मैं फॉर्म का लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भेज लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।